आपको 20 दिन हो जाए कि आपको 20 दिन यूज करते होगे तो आपका एस्ट्रोजन को ये पहले ही कम करके सीजन में हमारे जो निप्पल की पफीनेस है वो कम हो जाती है और समर में निप्पल हमारे फूल जाते हैं। मुझे देखिए इस वीडियो पे 100 से ज्यादा कमेंट आए ना तो मैं आपको पक्का जिस दिन 100 कमेंट होंगे ना फुल डे ईटिंग बता दूंगा आपकी कि आपके एस्ट्रोजन। तो राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ गायों के ऊपर। देखिए लास्ट वीडियो हमारे पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया लेकिन कुछ भाइयों की कुछ इंक्वायरी थी जो हम उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो आज उन इंक्वायरी को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आपको और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे कि आप डायनो और निप्पल की पफीनेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले ना आपको देखिए गायनों को समझना होगा गायनो होती क्या हमारे। देखिए दो चीज होती है, मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बताया कि हमारा फैट और हमारे गायनो। देखिए गायनो होता है हमारा फैट सेल्स प्लस ग्लैंड्स। जो हमारी ग्लैंड्स होती है ना उनका कॉम्बिनेशन और फैट सेल्स होती है हमारे सिर्फ फैट सेल्स। तो एक बार मेरी चेस्ट को देखें, इसमें ना तो फैट दिखेगा आपको ना आपको कोई ग्लैंड दिखेगी। तो उसका रीजन पता है क्या होता है? मेरा वर्कआउट। और जो मैं देखिए सीधा बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं साइकिल पे भी होता हूँ, मैं तैयारी पे भी लेता हूँ। तो भाई मैं उसकी सेफ्टी के लिए पहले कुछ चीजें रखता हूँ। तो आज आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मैं क्या चीज यूज करता हूँ कि आप भी उस चीज को कर सकें। और दूसरा देखिए कुछ ना गायन हमारे जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में नेचुरली हमारे एस्ट्रोजन किस लेवल पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए हमारा टेस्टोस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का 10:1 रेशियो होता है। कुछ लोगों के एस्ट्रोजन नॉर्मली पहले से ही ज्यादा होते हैं। तो उन भाइयों को क्या प्रिकॉशन लेनी है तो सारी चीज इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन था ना वो भाइयों का ये था कि सर हमारे विंटर के सीजन में हमारे जो निप्पल की पफीनेस है वो कम हो जाती है और समर में निप्पल हमारे फूल जाते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है। तो भाई आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे आप सर्दियों में क्या होता है आपकी बॉडी हीट को कंजर्व रखती है कि आपकी हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना होता है। तो उस केस में आपकी बॉडी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है जिस वजह से आपकी चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है हीट को बचाने के लिए, जिस वजह से आपके निप्पल विंटर में छोटे दिखाई देते हैं। समर में बॉडी को हीट की कोई नीड नहीं होती, इस वजह से मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती और हमारे निप्पल जाते हैं फूल। तो देखिए भाई ये हमारे गायनो वन स्टेज की गायनो का ही रीजन है कि आपके जो निप्पल है ना वो पफी दिखाई देते हैं। तो आपकी ये गायनो है, ये आपका नॉर्मल चेस्ट फैट नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। देखिए भाई आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन जो हमारे गायनो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका रेशियो 10:1 रेशियो होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के कंपेयर में। तो भाई कुछ भाइयों को क्या होता है वो जेनेटिकली एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा हाई होता है और उनका प्रोलैक्टिन भी हमारा हार्मोन होता है जो हमारे गायनो या फिर चेस्ट में पफीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो ऑटोमेटिक उनकी जेनेटिकली ज्यादा होता है। तो उस केस में उन भाइयों को क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन है कि आपको क्या न्यूट्रिशन देना है कि आप लंबे टाइम तक गायनो वाली प्रॉब्लम को या तो कम कर सके या फिर उसे आगे बढ़ने ना दे और जितना है उसी पे रोक के रखें। तो उसके देखिए दो तरीके हैं, एक तो आपका चेस्ट के फैट को कम रखें, दूसरा अपना डाइट अच्छी रखें जिससे हमारा एस्ट्रोजन लेवल डाउन रहे और आपको ज्यादा मेडिसिन नहीं खानी पड़े अपने एस्ट्रोजन को डाउन रखने के लिए। तो आज हम उसी न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि आप अपने न्यूट्रिशन से अपने एस्ट्रोजन लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। तो भाई अपने बात करते हैं सबसे पहले अब न्यूट्रिशन में। देखिए उन चीजों की बात करेंगे जो हमारे हाथ में है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उस पर हमारा कोई बस नहीं चल सकता। तो जेनेटिक्स को हम अभी जिम्मेदार अपना नहीं मानेंगे। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी डाइट हमेशा लो फैट होगी। अगर आप कोई फैट का सोर्स यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा फैट यूज करें, जैसे ऑलिव ऑयल हुआ आपका या फिर आपका अनसैचुरेटेड फैट हुआ। तो आप कोई भी अच्छा फैट सोर्स यूज करें और कोशिश करें कि कम से कम अपनी डाइट में फैट को यूज करें। दूसरा आपको हाई फाइबर फूड लेने। देखिए हाई फाइबर फूड हमारे एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन होके एस्ट्रोजन को हमारे पकड़ के रखते हैं या उनके साथ बाइंड हो जाते हैं जिससे उनका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो हमेशा आपको हाई फाइबर फूड यूज करना है। तो हाई फाइबर फूड में आपका वेजिटेबल, आपका ग्रेन्स, तो जैसे ब्राउन राइस हुआ या फिर मल्टीग्रेन रोटी हुई, तो आप कोई भी हाई फाइबर फूड यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको अलग सी वीडियो चाहिए कि सर हाई फाइबर फूड क्या होते हैं, कैसे डाइट को लेना, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसी तरीके से आपकी डाइट पूरे फुल डे ईटिंग के हिसाब से बताऊंगा। और देखिए सबसे जो मेन चीज है, अपने टेस्टोस्टेरोन को हमेशा अप रखें। या तो आप कोई अच्छा टेस्ट बूस्टर यूज करें या फिर आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं जैसे हमारा अश्वगंधा हुआ, हमारा शिलाजीत हुआ, कीटा जड़ी हुआ, तो आप इनमें से कुछ भी यूज करें जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े
और आपका एस्ट्रोजन थोड़ा कम हो सके। तो टेस्टोस्टेरोन का नंबर ऑफ इंक्रीज करना भी आपके एस्ट्रोजन को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। भाई अगर मुझे देखिए इस वीडियो पे 100 से ज्यादा कमेंट आए ना, तो मैं आपको पक्का जिस दिन 100 कमेंट होंगे ना, फुल डे ईटिंग बता दूंगा आपकी कि आपके एस्ट्रोजन को कम करने के लिए आपके फुल डे ईटिंग क्या हो सकती है, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन में बूस्ट रहे और आपका एस्ट्रोजन लेवल डाउन रहे और आपको कुछ भी मेडिसिन आपके एस्ट्रोजन को कम करने के लिए नहीं खानी पड़े। तो देखिए भाई, मेडिसिन एक हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपका न्यूट्रिशन ही है कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पर कोई भी आपका सॉल्यूशन दूसरा होगा नहीं। आप मेडिसिन को लंबे टाइम तक नहीं खा सकते क्योंकि उनका बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई बात न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने लोअर चेस्ट फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज बता चुका हूं, या तो आप उन एक्सरसाइज को देखें, नहीं तो मैं इस वीडियो में उन एक्सरसाइज को अटैच कर दूंगा। देखिए, आप एक बार सोचिए, आपको मान लीजिए गायनो भी है, तो गायनो में मैंने आपको दो चीज बताई है ना कि आपका ग्लैंड और चेस्ट फैट होता है ना। मान लीजिए अगर एक्सरसाइज से आपने चेस्ट फैट को ही कम कर पाए तो कम से कम उनका साइज तो कम होगा। आप ग्लैंड को तो कम नहीं कर सकते, उसका मुझे कि आपका वो सर्जरी के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो आपके हद में है, आपके बस में है चेस्ट फैट को कम करना, कम से कम उसे तो आप कम कर सकते हैं। तो आपको चेस्ट के वर्कआउट को तो करना ही है, चाहे आपको गायनो है या फिर आपको नॉर्मल चेस्ट फैट है, क्योंकि कम से कम गायनो के केस में भी आपका चेस्ट फैट तो कम होगा, जिससे आपके कुछ साइज कम दिखेगा। और देखिए भाई, एक चीज और याद रखें, जब भी आपको गायनो हो ना, तो हमेशा ढीले कपड़े पहने। अगर आप टाइट कपड़े पहनोगे ना, तो आपका जो कपड़े हैं वो आपके चेस्ट या की स्किन के साथ फ्रिक्शन करेंगे, जिससे आपके निप्पल और ज्यादा पफी दिखाई देंगे। तो हमेशा आपको ढीले कपड़े पहनने, ज्यादा टाइट कपड़ों की वजह से भी आपके चेस्ट के निप्पल ज्यादा पफी होते हैं, ज्यादा जल्दी फूल जाते हैं। तो हमेशा ढीले कपड़े पहन के रखें। तो ये मैंने एक छोटी सी टिप्स आप सभी के सामने रखी है, तो आप इसको भी फॉलो करें। आज आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं कि अगर आपकी निप्पल पफी है, गायन हो, तो आपको कैसे स्टार्टिंग से सॉल्यूशन करना है और कैसे लॉन्ग टर्म तक उसको आपको कम करके रखना है। देखिए, टैबलेट भी एक ऑप्शन नहीं होता कि आप लंबे टाइम तक उन्हें यूज करें, लेकिन आपको टैबलेट को किस तरीके से यूज करना है कि आप सेफ भी रहें और लंबे टाइम तक अपने गायनों से आप फ्री रहें। कि आपको गायन हो, आप उसी लेवल पे उन्हें रोक के रखें, या फिर अगर गायनो नहीं है तो आप उन्हें आगे कभी होने ना दें। तो जो चीज मैं फॉलो करता हूं, आपको वो सारी चीज बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले है एनास्ट्रोजोल टैबलेट। तो आपको ये केमिस्ट पे मिल जाएंगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये हमारा जन धन औषधि केंद्र वाली है, थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो इस वजह से मैं ले लेता हूँ। और देखिए, इनको आपको यूज कैसे करना है, आपको 20 दिन तक इनको खाना है और सिंगल टैबलेट लेनी है। 20 दिन तक आप 1 mg की टैबलेट और 1 mg आपको पर डे लेनी है। किसी भी टाइम आप इन्हें ले सकते हैं। बस देखिए, एक बात याद रखें, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इनके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इतना भी साइड इफेक्ट नहीं कि आपको कोई बॉडी में दिक्कत होगी। तो आप 20 दिन तक इन्हें यूज करें। तो जैसे ही आपको 20 दिन हो जाए कि आपको 20 दिन यूज करते होगे, तो आपका एस्ट्रोजन को ये पहले ही कम कर चुकी होगी। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आपके एस्ट्रोजन को आपको डाइट से मेंटेन रखना है, कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, हाई फाइबर डाइट, लो फैट डाइट और प्रॉपर प्रोटीन के साथ, और अपना कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ऐड करना है, या तो कीड़ा जेडी, शिलाजीत या अश्वगंधा। तो इनमें से आप कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज करें जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन पीक करें और आपका एस्ट्रोजन लेवल आपका कम रहे। तो टैबलेट का खाली सॉल्यूशन आपको 20 दिन यूज करना है, जिससे आपके जो एस्ट्रोजन पहले से ही बढ़े हुए हैं वो थोड़ा डाउन हो जाए। उसके बाद आपको डाइट से उनको मेंटेन करना है और साथ ही साथ आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आपको मैंने लोअर चेस्ट फैट के लिए बताई है। तो भाई, आपको देखिए ट्राई किया मैंने अच्छे से समझाने का, तो आपको चीजें समझनी होंगी। जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तो उस चीज से आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। देखिए, हर किसी की बॉडी अलग है। मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन या तो भगवान की कोई आशीर्वाद लगाएगी, पहले से ही कम है, और बाकी मैं प्रिकॉशन रखता हूँ साथ में। बहुतों के साथ ये चीज नहीं होती, उनके एस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली जेनेटिकली उनके बड़े होते हैं। तो उन केस में भाई आपको ये चीज फॉलो करने के सिवा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो भाई आप इन चीजों को फॉलो करें। अगर फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी, आपको डाइट चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जल्दी से जल्दी डाइट प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं एंड। राम राम सभी भाइयों।